বালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। তার আগে প্রচার পর্ব তুঙ্গে। রবিবাসরীয় প্রচারে নেমে জনসংযোগ বাড়ালেন বাম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম। বিরোধীদের মত বারে বারে জামা বদলান না বলেই বাবুলকে কটাক্ষ সায়রার। নির্বাচনের উত্তাপ সেটা কিন্তু বাড়ছে দিন দিন। একদিকে প্রকৃতির উত্তাপ বাড়ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আর কিছুদিনের মধ্যেই বালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের আগে রীতিমতো বলা যেতে পারে প্রচার পর্ব সারছেন সমস্ত প্রার্থীরা। রবিবাসরীয় প্রচারে নেমে পড়েছেন বালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে সিপিআইএম প্রার্থী सायरा शाह हलीम। भालोई रिस्पॉन्स आमी पाची। आपने यहाँ पे देखा है कि ये जो माहौल है बहुत रिस्पॉन्सिव है, तो ऐसा मैं रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट दे आर वेरी पॉजिटिव और पूरी आशा है बालीगंज का सीट हमें मिलेगा। বেশ কিছু প্রশ্ন কিন্তু আসছে, যদিও তৃণমূলের তরফ থেকে বাবুল সুপ্রিয় তিনি দাঁড়িয়েছেন, তার ক্যান্ডিডেট পদ পাওয়াটাকে কিভাবে দেখছেন? फाइटिंग अगेंस्ट 2 बीजेपी कैंडिडेट्स बिकॉज पार्टी कोई बदल देता है, आइडियोलॉजी तो नहीं बदली जाती। सो सबको पता होना चाहिए दैट आई एम फाइटिंग अगेंस्ट 2 बीजेपी कैंडिडेट्स। দুজন মহিলা, একদিকে আপনি রয়েছেন, একদিকে কিয়া ঘোষ রয়েছেন, আর তারপর বাবুল সুপ্রিয় আপনাদের সঙ্গেই লড়ছে। মহিলা ভোট কতটা আপনাদের কাছে বাড়তি অ্যাডভান্টেজ হতে পারে? तो मुझे बहुत अभी आशा है कि यहाँ की महिलाएं मुझे वोट देंगी, क्योंकि महिलाओं को ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि कितना कठिन होता है मैदान जंग में लड़ना और अगेंस्ट अ सो कॉल्ड हैवी वेट। तो मुझे यहाँ पे आशा है कि महिलाएं मेरे ही हित में वोट देंगी, अपना कीमती वोट देंगी। কেন্দ্র বাহিনী অ্যালটমেন্ট হতে চলেছে এখানে, কতটা আশাবাদী? ভোট কিরকম হবে? কারণ উপনির্বাচনে এমনিতেই মানুষ খুব একটা ভোট দেয় না। अगर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड हैं ये अच्छा ही है, क्योंकि हमने पहले देखा है कि एक हिंसा की लहर दौड़ती है हर इलेक्शन में, चाहे वो यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुआ हो या लोकसभा हुआ हो या असेंबली का इलेक्शन हुआ हो। तो सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी, वो मैन करेंगी सारे बूथ्स को, सारे यहाँ पे जो इलाके हैं इलेक्शंस के, वो अच्छा ही है। इट्स अ गुड थिंग। ইমামরা আমরা দেখেছি শুরুতে কিন্তু বাবুল সুপ্রিয়র এগেনস্টে একটা ছিল, সেক্ষেত্রে সেই ভোট অর্থাৎ মুসলিম ভোট কি আপনাদের দিকে যেতে পারে, কি আশা করবেন? देखिए इमाम साहब लर्नेड हैं, सब उनकी इज़्ज़त करते हैं। उनने कुछ कहा होगा तो उनकी बातों में वज़न है जब वो कुछ बात कहते हैं। तो भाई कैंडिडेट जो है अगर किसी पार्टी से आए हैं तो लोगों के दिलों में विश्वास नहीं रहेगा, शायद वो फिर से बीजेपी में चले जाएं, कोई ठीक नहीं है। तो इतने दल बदल जो कर रहे हैं लोगों को, तो लोगों के दिलों में वो विश्वास नहीं आ रहा कि उनका जो मैंडेट कहीं खो ना जाए। तो उनके दिल में वो भय है, डर है कि इलेक्शन के बाद वो शायद मैंडेट ना खो दें। तो ये चल रहा है अभी। প্রচার সারছেন জোর কদমে সায়রা হালিম, এবং তিনি যেটা জানাচ্ছেন যে আগামী নির্বাচনে তারই পাল্লা ভারী। এখন দেখার বিষয় যে আগামী 12 তারিখ কি হয় নির্বাচনের ফলাফল, সেই দিকে কিন্তু তাকিয়ে রয়েছে সকলেই। ক্যামেরায় সন্দীপ সোমের সঙ্গে সুদীপ্তা চৌধুরী, কলকাতা টিভি।